नमस्कार साथियों। GK24 टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है, ये आपके जो पटवारी के एग्ज़ाम हुए हैं 15 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच, उन सारे पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं जो आपके आने वाली हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आबकारी और पुलिस वगैरह के सारे क्वेश्चंस पटवारी में रिपीट हुए हैं। पटवारी के जितने भी क्वेश्चन हैं और भी एग्ज़ाम जो हुए हैं, सभी के क्वेश्चन आपको आने वाली एग्ज़ाम में रिपीट देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें और आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलने वाला है। इससे पहले भी साथियों, हमारी जितनी क्लास हुई है उन सब की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी की क्लासें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। सबसे पहला प्रश्न होगा हमारा, 2016 तक केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं। टोटल कितने न्यायाधिकरण स्थापित किए जा चुके हैं? तो टोटल 8 न्यायाधिकरण स्थापित किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विंध्य, मेकल और सतपुड़ा पर्वतमाला का मिलन बिंदु है? आपको इन तीनों का मिलन बिंदु पूछा गया है, तो अमरकंटक इन तीनों का मिलन बिंदु आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बुरहानपुर स्थान का नाम के नाम पर आया है, तो किसके नाम से आया है? ये संत के नाम से आया है। ठीक है, याद रखना है, बुरहानपुर स्थान का नाम संत के नाम से आया है। निम्नलिखित में से कौन कौन दैनिक भास्कर समूह के अध्यक्ष थे? तो दैनिक भास्कर समूह के अध्यक्ष पूछे हैं, तो रमेश चंद्र अग्रवाल ये दैनिक भास्कर के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन चुने हैं? तो अभी 2021 की बात कर रहा है कि 2021 में नौसेना के प्रमुख किसे चुना गया? तो आर हरि कुमार को चुना गया। आप इसे याद रख सकते हैं कि हरि सेवाल आपके जो भी पानी में देखने को मिलती है, उसी प्रकार से नौसेना के प्रमुख आपके आर हरि कुमार हैं। और आगे हमसे पूछा गया है, सुमेलित करना है हमें, ब्रह्म समाज का संबंध किससे है? तो ब्रह्म समाज का संबंध आपका राजा राम मोहन राय से संबंधित है। ठीक है, राजा राम मोहन राय। और प्रार्थना समाज का आपसे पूछा गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, आत्माराम पांडुरंग। अगला है, आर्य समाज के संस्थापक पूछा गया है आपसे, तो ये है दयानंद सरस्वती। और आपके युवा बंगाल के कौन हो जाएंगे? हेनरी लुइस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजमाता अहिल्या देवी होलकर के साम्राज्य की राजधानी रही थी? यानी कि अहिल्याबाई के टाइम पे इनकी राजधानी क्या रही थी, ये पूछा गया है। तो ये महेश्वर याद रखना है आपको, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में गांधी इरविन समझौता किया गया था। अच्छे से याद रखना है, गांधी इरविन समझौता 1931। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है? तो राज्य पशु पूछा गया है, तो बारहसिंगा है। बारहसिंगा में आपका हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा इसमें दिया गया है, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थान में सीटों के आरक्षण से संबंधित कौन सी समिति और अनुच्छेद है? तो पंचायती राज से संबंधित आपसे जो समिति और अनुच्छेद पूछा गया है, तो समिति होगी आपकी अशोक मेहता समिति, और अनुच्छेद 243D आपके व्यापम ने इसी को माना है सही, तो यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस समुद्र ने महिला अधिकारियों द्वारा भारतीय नौसेना की पहली पूर्ण महिला स्वायत्त समुद्री टोही और निगरानी मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ये उत्तर अरब सागर। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घुमा के दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, और आप प्रीवियस ईयर के ज़रूर पढ़ के जाएं। अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इनके सारे प्रीवियस ईयर आपको पढ़ के ही जाना है। अगला क्वेश्चन है, लेपाक्षी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? लेपाक्षी पेंटिंग आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। याद रखना है, लेपाक्षी पेंटिंग आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रतिनिधि नहीं है? तो आपके राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं, बाकी आपके राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल और आपके केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, ये तीनों होते हैं, केवल राज्यपाल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में मिताउली में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। आप ये तो याद रख सकते हैं कि 64 योगिनी मंदिर के बारे में, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि किसने बनवाया था। तो राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में मिताउली मंदिर का निर्माण मिताउली में
आपके कौन से मंदिर का निर्माण? 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश जनरल ने जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे? तो किसने दिया था ये ऑर्डर? जनरल ओ डायर ने ये गोली चलवाई थी। शायद ये तो सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, पिकल पिकल बॉल नामक जिज्ञासु खेल किस देश से संबंधित है, यानी कि कहाँ पे ये बढ़ रहा है या किससे संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है पिकल बॉल। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रुचिर श्रीवास का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। कौन? रुचिर श्रीवास मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हद्दू और हस्सू किससे जुड़े हुए हैं? हद्दू और हस्सू ग्वालियर घराने से संबंधित है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा जा चुका है। हद्दू और हस्सू ग्वालियर घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें मंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ गिरती है क्या कहलाती है? तो चक्रीय बेरोजगारी होती है। याद रखना है, चक्रीय बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पीएम ध्रुव योजना से जुड़ा है? पीएम ध्रुव योजना यानी कि किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। याद रखना है, पीएम ध्रुव योजना शिक्षा से संबंधित है। साथियों, ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस जो एक पेपर में पूछे गए थे। सारे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं और भी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रतिदिन वीडियो अपलोड होते हैं जहां से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको इस वीडियो से अगर थोड़ा भी फ़ायदा मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ में आप बेल आइकन को दबा के रखें ताकि इस टाइप के लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल पाएँ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।